जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पार्ट 4 के वीडियो की बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की और सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाषाई कौशल का विकास। ठीक, तो भाषाई कौशल का विकास, सबसे पहले जानेंगे भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं जो हमारे बोलने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये क्या हो गए हमारे भाषाई कौशल। इनको आप ध्यान में रख लीजिए। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है श्रवण कौशल, क्योंकि जब हम किसी की बातों को सुनते हैं तभी हम उसके बारे में विचार करते हैं, उसके भाव को वो समझते हैं, हम उसके एवं उसके अर्थ को जानने का भी प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे श्रवण कौशल की। तो श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है? सुनना एवं सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया क्या है? श्रवण कौशल। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जानिए कि श्रवण शब्द जो है वो सु धातु से है और जिसका अर्थ है सुनने की क्रिया। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, मेरी वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको कंफर्म है, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आगे लिखा है सुनकर समझना। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सुनकर समझना यानी मतलब पहले हम मौखिक भाषा में कोई व्यक्ति भाव या विचार को सुनेंगे, उसके बारे में उस पर विचार करेंगे, हमारा मस्तिष्क उस बात पे विचार करेगा तो उसको समझेगा। ठीक, तो इस प्रकार सुना और उसको समझा, तो यही क्रिया क्या हो गई? सुनकर समझना। मौखिक भाषा के व्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना। अब हम आगे बात करेंगे कि श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो श्रवण कौशल का पहला उद्देश्य है रुचि उत्पन्न करना। ठीक, तो श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है? रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है अर्थ ग्रहण की योग्यता। तीसरा है भाषा के प्रति रुचि। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, बाकी इसके अतिरिक्त और भी हो तो आप पढ़ सकिए। तो रुचि उत्पन्न करना मतलब जैसे कि हमने कोई बात सुनी और सुनने में हमको अच्छी लगी तो हमारी उस वस्तु के प्रति एक रुचि उत्पन्न होती है। और अर्थ ग्रहण की भी योग्यता विकसित होगी कि आप उनके बातों को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक, और उसके बारे में आप विचार करेंगे तो अर्थ जो है उसका वो आप ग्रहण करेंगे, तो इससे अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास होगा। और जो भाषा आप सुन रहे हैं उसके भी प्रति रुचि उत्पन्न होगी। ठीक, तो ये श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। और अब श्रवण कौशल के महत्व के बारे में बात करें तो महत्व क्या क्या है कि श्रवण के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है, तो सिंपल सा पॉइंट है। और श्रवण भंडार में भी वृद्धि होती है, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि कि हम जब नए नए शब्द लोगों से सुनेंगे तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होगी, ये हमारे लिए ही उपयोगी है। तो पहला क्या है? श्रवण के प्रति जागरूकता बढ़ती है और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा सुनेंगे तो उस चीज़ को हम व्यक्त करने में या मौखिक अभिव्यक्ति उस चीज़ के बारे में करने में हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त शब्द भंडार रहेगा। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक, तो ये उद्देश्य हो गए, महत्व हो गए। अब यहाँ पे कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं जो है श्रवण कौशल की विधियाँ। तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए कई विधियाँ लिखी हुई हैं। पहली है प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, भाषण, कहानी कहना, वाद विवाद। वाद विवाद के बारे में आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी में इसे डिबेट कहते हैं कि मतलब इसमें एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है और किसी मुद्दे पर बहस होती है। कहानी कहना भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, भाषण भी इससे परिचित होंगे। अब प्रश्नोत्तर विधि मतलब कक्षा शिक्षण के दौरान जब शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उसके बारे में छात्रों के सामने प्रश्न पूछता है। ठीक, तो तब छात्र जो होते हैं वो उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि शिक्षक उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछने वाला होता है। तो इसलिए उसके श्रवण कौशल का विकास हुआ ना प्रश्नोत्तर विधि से। अब बात आती है सस्वर वाचन की। सस्वर वाचन नाम से स्पष्ट है कि ये कोई भी पाठ्य सामग्री हो उसका अगर सस्वर सहित वाचन करते हैं तो वो सस्वर वाचन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। नंबर एक, हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हमारा उच्चारण ही गड़बड़ होगा तो सामने वाला सुन ही नहीं पाएगा। ठीक, या उसका उच्चारण गड़बड़ होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और हमारा श्रवणेंद्रियां जो है कान वो ठीक होनी चाहिए और धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे श्रवण शक्ति के विकास के कौन कौन से साधन हैं, बालकों में हम किन किन साधनों के द्वारा श्रवण शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो पहला है कक्षा शिक्षण के दौरान। कक्षा शिक्षण के दौरान कैसे? तो कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक जो होता है वो बाल गीत के द्वारा हो सकता है या फिर प्रश्न पूछ लिया। मैंने आपको बताया ना कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी ये काम आसानी से हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा।
इसमें मतलब कि जैसे कोई बाल सभा कोई शिक्षक ने रख ली तो उसमें श्रवण शक्ति का विकास हुआ, या कोई ध्वनियों का खेल हो गया, तरह तरह की ध्वनियाँ निकाली जा रही, उसमें बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है। पाठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा श्रवण शक्ति का विकास, तो जैसे कि कोई प्रार्थना प्रार्थना हो गई, सुबह का प्रातःकालीन भाषण हो गया, या समाचार वाचन हो गया, या वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, या कहानी प्रतियोगिता हो गई। इनके माध्यम से हम श्रवण शक्ति के विकास में विकास कर सकते हैं, और ये हमारे श्रवण शक्ति के विकास के साधन हैं। यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, वाचन, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा है, इसमें इसके प्रकार के बारे में बताया गया है, और पेपर में पूछ लेते हैं जैसे स्वसर वाचन किसे कहते हैं या आदर्श वाचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाचन क्या है? वाचन देखिए, वाचन मतलब साफ तौर पे कहें तो कोई चीज़ लिखी है, अगर हम उसको देख के पढ़ते हैं तो वही क्या है? वाचन, ठीक है। लिखित भाषा को देखकर पढ़ना वाचन होता है। अब वाचन दो प्रकार का होता है, देखिए, या तो आप बोल के पढ़ेंगे या तो आप चुप रह के पढ़ेंगे। तो एक सस्वर वाचन हो गया और एक मौन वाचन हो गया। अब सस्वर वाचन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि स्वर सहित वाचन करना। मौन वाचन मतलब पता ही है, मौन मतलब शांत, अगर आप अपने मन में पढ़ रहे हैं तो वो मौन वाचन हुआ। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन के दो प्रकार हैं। अब यहाँ पे जानिए कि आदर्श वाचन क्या होता है। आदर्श मतलब जैसे कि होता नहीं कि हम किसी महापुरुष को अपना आदर्श मान लेते हैं, ठीक उसी का अनुकरण करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, अच्छी बातों के द्वारा, नैतिकता के द्वारा। तो वैसे ही आदर्श आदर्श वाचन को भी स्पष्ट कर सकते हैं कि शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है वो आदर्श वाचन है, क्योंकि वो एक विद्यार्थी के लिए आदर्श का काम करता है, ठीक। तो ये आदर्श वाचन हो गया कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन है। और अनुकरण वाचन मतलब अनुकरण मतलब फॉलो करना। तो शिक्षक अगर किसी कहानी को पढ़ा दिया, आप उस कहानी को फिर पढ़ाने लगे, तो आपने उसका अनुसरण किया, ठीक, तो आपने उसको देख के उसको वैसे ही पढ़ा, तो ये अनुकरण वाचन हो गया। अब अनुकरण वाचन दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप व्यक्तिगत यानी आप खुद से कर सकते हैं, या संवेद मतलब अन्य बालकों के साथ, अन्य लोगों के साथ या अन्य विद्यार्थियों के साथ आप वाचन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं मौन वाचन। मौन वाचन की परिभाषा दे दी। अब द्रुत वाचन क्या होता है? द्रुत मतलब तेजी से। तो आप अपने मन में तेजी से जिन चीज़ों को पढ़ते हैं वही द्रुत वाचन। जैसे कि आप कोई कॉमिक्स हो गया या समाचार पत्र हो गया, ठीक, इनको आप अपने मन में तेजी से पढ़ते हैं, तो ये द्रुत वाचन हो गया, ठीक। अब आया गंभीर वाचन। कौन सा होता है गंभीर वाचन? मतलब गंभीर वाचन जब आप कोई गहन पाठ्य वस्तु का अध्ययन करते हैं, या जैसे कोई सारगर्भित चीज होती है, तथ्यात्मक चीज होती है, या कोई कठिन भाषा में कोई चीज लिखी होती है, तो आप एकदम गंभीर होकर पढ़ते हैं कि समझ में आ जाए, ठीक। तो गंभीर मौन वाचन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वाचन के समाप्ति के बाद आज का लेसन खत्म होता है। भाषाई कौशल का विकास लेसन आज समाप्त हुआ, ठीक। इस लेसन से जुड़ी और भी जानकारी हो सकती है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, ठीक। बाकी आप वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और श्रवण कौशल को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, वाचन के प्रकार को भी, ठीक। बाकी आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक। धन्यवाद।